हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, क्वेश्चंस बना रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं। ये नहीं कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के टाइम में तो सारे लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का, एनसीईआरटी फिजिक्स का, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसका हम लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहा था। हम लोग 1.30 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया था। ठीक है, आज जो हम शुरू करने वाले हैं 1.31 से। ठीक है बच्चों, जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो अभी चल रहा है वो 1.25 से ये एडिशनल सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जेईई मेन या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो एडिशनल क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में ये जो एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये आपके लिए करना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि जेईई मेन हो या नीट हो उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको ये करना जरूरी है। आप देखे होंगे पिछला जो वीडियो है 5 क्वेश्चन करने में अपने को लगभग 50 मिनट या 55 मिनट लग चुका था। ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसीलिए क्या होता है कि अपने को टाइम लग जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से बैठ के बनाना है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उसी वीडियो पे जिस वीडियो में है, या किसी उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी कड़ी में आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, 1.31 से। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.31, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये आ गया अपना 1.31। इसमें क्या है, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच constitute nuclei of ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quarks. A proton and a neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quarks, so called up quark, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U से। इसका चार्ज कितना होता है +2/3, एंड द डाउन क्वार्क इसको डिनोट करते हैं D से। अगर कर लेंगे तो चार्ज होगा -1/3e। टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर। Quarks of other type have also been found which give rise to different unusual varieties of matter, suggest a possible quark composition of a proton and a neutron. ओके, ये हमको सजेस्ट करना है। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसमें देखिए अपने पास जो है इट इज known that a proton has कितना होता है 3 quarks। So let us consider n up quarks in a proton, each having charge। क्वार्क के पास कितना होता है अप ये जो अप क्वार्क है, अप क्वार्क्स क्वार्क के पास कितना होता है, हैविंग चार्ज ऑफ +2/3e। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ द चार्ज ड्यू टू n अप क्वार्क्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, n अप क्वार्क्स इक्वल टू 2/3e इंटू n। ओके, तो डाउन क्वार्क का कितना बच जाएगा, देन द नंबर ऑफ
dawn quarks in a proton equal to 3 minus n. Okay, and also each dawn quark चार्ज कितना होगा, dawn quark has a charge, कितना दिया हुआ है, चार्ज ऑफ, ये देखिए -1/3 e, कितना हो जाएगा ये, -1/3 e, ठीक है। देयरफॉर ये जो हो जाएगा, द चार्ज ड्यू टू 3 minus n डाउन क्वार्क्स, कितना होगा ये, 1-3 e इंटू 3 minus n हो जाएगा। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, वी नो दैट द टोटल, वी नो दैट द टोटल चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इक्वल टू प्लस ई। ओके, तो क्या होगा, सो देयरफॉर अपने पास ये ई होगा, ई कितना हो जाएगा, जो अपने पास ई है, स्मॉल ई, क्या होता है, ई जो है ये क्या होता है, क्या होगा टोटल, 2/3 e n प्लस डाउन क्वार्क का कितना है, 1-3 e इंटू 3 minus n है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ne/3 हो जाएगा ये अप वाला, और डाउन वाला कितना होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, अच्छा चलो, ओके, ठीक है। 2ne/3 ये हो जाएगा कितना, ये हो गया -e प्लस ne/3 हो गया, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, इधर होगा, ये टोटल हो जाएगा फिर, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 2ne, ये हो गया -e, और ये हो गया, ये हो गया 3e, और ये हो गया ne, तो क्या हो गया, 2ne प्लस 3ne, ये 3ne, और क्या हो गया फिर, ये होगा ne/2, ne/2, बोलेंगे कैसे हो गया, देखिए ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ne - 3e बाई, ये हो गया, अच्छा ये जो होगा, एक सेकेंड, अपने को कैलकुलेट करना है, टोटल कैलकुलेट करना है, ये जो टोटल कैलकुलेट करके हो जाएगा, ये जो टोटल कैलकुलेट करके हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना, ये जो होगा ये हो जाएगा 2e इक्वल टू ne, मतलब ये कितना हो जाएगा, ne/2, इसको अगर करेंगे तो ये क्या हो गया, n का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, n का वैल्यू यहाँ से आ गया 2, सो क्लियरली the number of up quarks in a proton n equal to 2, thus the number of down quarks in a proton कितना होगा, फिर कितना होगा, 3 minus n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वार्क कितना होता है, 3 होते हैं, 2 ऑलरेडी है अप क्वार्क, तो ये कितना होगा, 3 - 2 = 1 होगा डाउन क्वार्क, ठीक है। सो therefore a proton can be represented as UUD, ठीक है। UUD क्या है, UUD क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अप क्वार्क कितना है 2, तो U 2U एंड एक है डाउन D, इसीलिए ये जो प्रोटॉन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं UUD से, ठीक है। UUD, ये क्या है, प्रोटॉन की बातें हो रही है, ठीक है। अच्छा,
अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग देखिए, तो ए न्यूट्रॉन इज ऑल्सो said to have three quarks. So let us consider n up quarks in a neutron, each having a charge of कितना होगा +2/3e. ठीक है, so it is given that जो दिया हुआ है the charge on a neutron due to n up quarks जो होगा वो क्या हो जाएगा +3/2e इंटू n, इतना हो जाएगा। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स is 3 minus n, each having a charge of कितना -3/2e। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दस द चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा फिर इज न्यूट्रॉन ड्यू टू 3 माइनस एन जो है ये अपना 3 माइनस एन क्या है डाउन क्वार्क जो है इसके कारण चार्ज कितना हो जाएगा। सो द चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन ड्यू टू 3 माइनस एन डाउन क्वार्क्स इक्वल टू -1/3e 3 minus n. So now we know that the total charge on a neutron कितना होता है बच्चों, न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है 0। so thus 0 इक्वल टू 2/3e n प्लस -1/3e कितना था ये 3 माइनस n। ठीक है, तो बताइए 0 हो जाएगा 2ne/3 माइनस e प्लस ne/3, ये क्या हो गया e इक्वल टू ये होगा ne। तो बताइए यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से n का वैल्यू आ गया 1। लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे क्लियरली, मिटाते हैं, लिख देंगे क्लियरली द नंबर ऑफ अप क्वार्क्स इन अ न्यूट्रॉन कितना आया n इक्वल टू 1। thus the number of down quarks in a neutron 3 minus n equal to 2, therefore a neutron can be represented as, बताओ चलो बताइए आप लोग। ये देखिए अब क्वार्क जो आया था उसका नंबर 1 था, डाउन का 2 था, तो क्या होगा u d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u d। अब क्वार्क आया है 1 तो 1, डाउन क्वार्क आया है 2 तो d। ठीक है, तो ये अपना
हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1.32। इसमें है कंसीडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके ठीक है, कंसीडर कर लेंगे। ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट। नल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कंसीडर किए होंगे, ये जो बोला गया है कंसीडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए बोला गया है। तो सो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। ये फर्स्ट वाला है। बी में क्या बोल रहा है? वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ओके ठीक है, पहले हम लोग ए के लिए लिखते हैं, सॉल्यूशन ए के लिए लिखते हैं। चलिए, ये जो कंसीडर, ठीक है, देखिए फर्स्टली लेट अस assume that the small test charge placed at the null point of the given setup is in stable equilibrium. Stable equilibrium, ठीक है। So by stable equilibrium, it means that even a straight line, slight displacement of the test charge in any direction will cause the charge to return to the null points, as there will be strong restoring forces acting around it। ठीक है, so this further suggests that all the electric lines of force around the null point act inwards and towards the given null points। ओके, सो बाय, ओके आगे चलिए। तो गॉस लॉ से हम लोग क्या लिखेंगे? बट बाय गॉस लॉ we know that the net electric flux through a chargeless enclosing surface is equal to 0। So this truth contradicts, ये क्या कर जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट्स कर जाएगा एक दूसरे के साथ। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द assumption which we had
स्टार्टेड विद, अभी जो हम लोगों ने जिस स्टेटमेंट के साथ जो एजम्पशन लिया था, कंसिडर करने को बोला गया था, उसके साथ ये क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। स्टार्टेड विद, तो क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर it can be concluded that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. ओके, तो बी में क्या दिया हुआ है अपने को, वेरीफाई दिस रिजल्ट। अच्छा, ये जो रिजल्ट है, फॉर द सिंपल कन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड, अच्छा सेम मैग्नीट्यूड और साइन भी सेम है, इट्स प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ओके, सो इसमें ये जो है अपना बी वाला जो पार्ट है, ये जो अपना बी वाला पार्ट है, बी में हम लोग चलेंगे, लिखेंगे बी, यस, ओके। सो व्हेन वी कंसीडर this configuration setup, this configuration setup with two charges of the same magnitude and sign placed at a certain distance apart, the null point happens to be at the midpoint of the line joining these two charges. ठीक है, so as per the previous assumption, the test charge when placed at this midpoint will experience, okay, experience strong restoring force, strong restoring forces when it tries to displace itself, तो वो खुद से डिस्प्लेस करने का ट्राई करेगा, ठीक है। बट when the test charge tries to displace in a direction normal to the line joining the two charges, the test charge gets pulled off as there is no restoring force, no restoring force along the normal to the line considered.
तो सीन्स लिख देंगे आराम से यहाँ पर, सीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम priorities prioritizes restoring force in all directions. assumption जो होगा, the assumption in this case also gets contradicted. ओके, क्या कर गया, दोनों assumption क्या कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट. ओके ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, ये जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.33, इसमें क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज -2 enters the region between, oh my god, ये क्या होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन है, enters the region between the two charged plates initially moving along x axis with speed vx. ओके देख रहे हैं ये vx, like particle 1 in figure 1.33. okay, so the length of plate is capital L, ठीक है, and an uniform electric field is maintained between the plates. Okay, so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is इतना होना चाहिए, ये शो करना है अपने को, ठीक है. कंपेयर दिस मोशन विद मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस्ड. ओके ठीक है, देखिए ओके यस, देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, देखिए द चार्ज on a particle of mass small m equal to -2. Okay, velocity of the particle, velocity of the particle vx, length of the plates, कितना है, कैपिटल L. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, कितना है, कैपिटल E, कितना है. ओके, मैकेनिकल फोर्स, फोर्स जो है F इक्वल टू क्या होगा, मास स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, 10 एक्सेलरेशन जो होगा, ये जो A है क्या होगा, कैपिटल F बाई m, होगा कि नहीं होगा, तो बताइए. जबकि जबकि अपना ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, हाउ एवर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है कि नहीं होता. सो देयरफॉर एक्सेलरेशन जो होगा कितना होगा, यहाँ पर पुट करके देखिए, F का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, A इक्वल टू क्या होगा, ये क्यू ई बाई एम हो जाएगा. ये क्या होगा, A होगा, ये क्या होगा, क्यू ई बाई एम. ठीक है, मैंने इसको ले लिए इक्वेशन 1. ठीक है, वेरी गुड. सो हेयर द टाइम taken by the particle to cross the field of length कितना है, L, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये जो T होगा ये क्या होगा, ये जो T होगा ये हो जाएगा डिस्टेंस
तो ये कितना डिस्टेंस, मतलब उस पूरे लेंथ को क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा। तो लेंथ ऑफ द प्लेट बाय वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, ये दोनों दिया हुआ है, ये एल है और ये क्या है, वी एक्स। मान लीजिए ये है इक्वेशन 2। सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन, we know that the initial velocity u equal to 0. Now, according to the third equation of motion, तो क्या होता है, s equal to ut plus half a d square, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, क्योंकि मान लीजिए स्मॉल s ऑफ द पार्टिकल, ये इस तरह से डिराइव हो सकता है, कैन बी डिराइव्ड एस, ये क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार बताइए, मान लीजिए ये अगर लिख देंगे s इक्वल टू यू, तो हो गया ये क्या है, यू तो जीरो हो गया पहले से ही, ये जीरो प्लस हाफ, ए कितना है यहाँ देखिए, ए कितना है, ए है क्यू ई बाई एम। ओके, और ये टी कितना है, ये टी है, ये टी कितना है, एल बाई वी एक्स, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है ना, क्या होगा, एल बाई वी एक्स का स्क्वायर होगा। ओ माय गॉड, ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर बाई टू एम वी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर बाई टू एम वी एक्स का स्क्वायर। ये हो गया मान लो इक्वेशन 3 हो गया। सो दस द वर्टिकल डिफ्लेक्शन of the particle at the far edge of the plate कितना होगा, क्या है, क्यू ई एल स्क्वायर बाई टू एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब कंपेरिजन करने को बोल रहा था अपने को, ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड, ओके, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। सो ये जो है, सो इन कंपेरिजन we can see that this is similar to the motion of horizontal projectiles under gravity, ठीक है, ये कंपेरेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, शायद, देखते हैं। इस क्वेश्चन में है, सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, अच्छा लास्ट पे जो क्वेश्चन है, इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिया हुआ है, ओ माय गॉड, 2.0 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो इफ ई बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय, जो कि सेपरेटेड है दोनों प्लेट्स इतना से, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 9.1 into 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। ये सेंटीमीटर में याद रखिएगा, इसको मीटर में चेंज करना बिल्कुल बेहद जरूरी है, ठीक है। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द अपर प्लेट, ओके, ये डिफ्लेक्शन के बारे में ही बातें किया गया है, ठीक है। देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और हमको डिफ्लेक्शन वही फाइंड करना है। तो गिवन जो है यहाँ पर, जो अपने को गिवन है क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
वी एक्स जो है वो 2.0 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻², न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। वेरी गुड। चार्ज इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। सोचिए कितना छोटा नंबर। तो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, लेट एस बी द डिफ्लेक्शन when the electron strikes the upper plate। अपर प्लेट की बातें हो रही है यहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स था अपर प्लेट, हमको कितना डिफ्लेक्शन होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हमने मान लिया कि ये एस है, द अपर प्लेट एट द end of the plate, कैपिटल, देन डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, कितना था क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2mvx। यहाँ देखिए ना, इसलिए क्वेश्चन की बातें बोला जा रहा है, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ से डिफ्लेक्शन कितना आया, ऐसे इक्वल टू क्या है, ये है 2el² बाई 2mvx स्क्वायर, है ना, यही यही हमने रखा है। ठीक है, तो बताइए यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये, तो ये हमारा यहाँ से एल कितना आएगा, ये जो अपना यहाँ देखेंगे ये जो एल आएगा ये कितना आएगा। सबसे पहले तो ये रूट रूट के अंडर में आएगा, रूट के अंडर 2mvxs बाई क्यू ई, रूट के अंडर में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रूट के अंडर में 2s, 2s mvx बाई क्यू ई। ठीक है, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखिए आराम से, पहले सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2s कितना है, s कितना है, s दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा 0.005 इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻−31, यहाँ देखिए इंटू वी एक्स, ये वी एक्स कहाँ गया, ये रहा 2.0 इंटू 10⁶, ये वी एक्स का स्क्वायर है। एक सेकेंड, ओके, हाँ वी एक्स है। ठीक है, देखिए इसी में क्या है, क्यू कितना है, क्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू कैपिटल ई, क्या है कैपिटल ई है 9.1 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, ये जो वी एक्स है ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ये वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर 0.025 इंटू 10⁻², तो ये स्क्वायर हो गया था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, करेंगे -2 इधर ले जाएंगे तो -2, अगर ये हो तो कितना हो जाएगा, अगर 2 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, ये -2 हो जाएगा फिर से 2.5 इंटू 10⁻², पहले है -2 अब आया तो कितना होगा -4। ठीक है, तो बताइए ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻² अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये जो अपना एल आया ये कितना आया 1.6 इंटू 10⁻², ये कितना हो जाएगा 1.6, 1 पॉइंट, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
ये जो आ गया ये कितना आया 1.6। अच्छा ये तो मीटर में आया ना, हम लोग मीटर में, ये सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.6 1.6 1.6 ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, तो हम लोग आराम से लिख देंगे इसको। Therefore we found that the electron, वो हमको फाइंड करना था, electron will strike the upper plate after traveling a distance of, कितना निकला है 1.6 सेंटीमीटर। आगे तो अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये अपना जो क्लास 12 का NCERT फिजिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को बार बार देखिए। कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। वीडियो का मकसद ये है कि आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। हेल्प आप यहाँ से लेंगे, वीडियो को देखिए। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जाकर के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, आप खुद से बनना चाहिए, बिना सॉल्यूशन का हेल्प लिए हुए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सामने में रखिए और रफ कॉपी में आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब जो मैं करूंगा, अब इससे आगे क्या करेंगे हम लोग, अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी चैप्टर 1 जो अपना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर 1 का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको चैप्टर 1 का पहले फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में जितना भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग बनाइए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो मैं, ये तो अभी अपना एक सीरीज है जिसमें हम लोग ये देखें चाहते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत लोगों को दिक्कत होता है तो वो मैं करके दूं आप लोगों को। ये तो जस्ट एक सीरीज है, इसके अलावा भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें दूंगा, अभी देखिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चंस बनाइए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ओके, टेक केयर, बाय।